कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका इकाई 15 ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था विकास से विशेषताएं। उद्देश्य प्रस्तावना। कृषि विकास, ऊन उत्पादन, गेहूँ, नई प्रौद्योगिकी, कृषि निर्यात, कृषि क्षेत्र में रोजगार, सिंचाई, उर्वरक, मछली पालन। उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण क्षेत्र में सुधार, सेवा उद्योग, सारांश। उद्देश्य 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौर में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक विकास दर अधिकतर औद्योगिक व्यवस्थाओं से थोड़ी अधिक ही रही। ये महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण संभव हुआ। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप ऑस्ट्रेलिया की कृषि, निर्माण तथा सेवा उद्योग के विकास का पता लगा सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के विकास भागों के अनेक आर्थिक क्षेत्रों की प्रमुख भूमिकाओं का आकलन कर सकेंगे तथा ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों की प्राकृतिक तथा सुधारों की भूमिका का मूल्यांकन कर सकेंगे। प्रस्तावना। 1997 में ऑस्ट्रेलिया की आबादी 1.9 करोड़ यानी 19 मिलियन थी और इसका सकल राष्ट्रीय उत्पाद $180 बिलियन था। इसकी अर्थव्यवस्था विश्व में 14वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसी वर्ष प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में इसका 16वां स्थान था। मानव विकास में ऑस्ट्रेलिया का 1997 में 7वां स्थान रहा। पिछले पूरे दशक से ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था की वार्षिक औसत विकास दर अधिकांश औद्योगिक अर्थव्यवस्था से अधिक है। 1980 के दशक में ऑस्ट्रेलिया के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 3.4% की वृद्धि हुई, किंतु 1990 के दशक में 3.7% की वसूली वृद्धि हुई। यह अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण संभव हुआ। 1990 के दशक में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उद्योग उत्पादन में 5% और 36% की गिरावट आई, जो 1990 में 4% तथा 1997 में 80% की थी। इसी समय में गिरावट की भरपाई तीव्र रूप से विकसित हो रहे सेवा क्षेत्र से संभव हुई। इसकी विकास दर 58% से बढ़कर 68% हो गई। 1950 के दशक के अंत तक ऑस्ट्रेलिया की कुल निर्यात मूल्य में 80% से अधिक कृषि उत्पादन होता था। तब से इसके अनुपात में विशेष कमी हुई क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था में विभिन्नताएं आ गई। उत्पादनों की मात्रा तथा मूल्यों में वृद्धि, खनिज का निर्माण उत्पादनों का हाल के वर्षों में सेवा क्षेत्रों में अधिक वृद्धि हुई। कृषि विकास, परस्पर संपर्क साधन जैसे कि नई भूमि का पता लगाना, परिवहन सुविधाओं का विकास तथा लाभ अर्जित योग्य बाजार एवं तकनीकी तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों ने ऑस्ट्रेलिया की कृषि को विकासमान बताया। पिछली शताब्दी तक ऑस्ट्रेलिया में उपज और उत्पादकता में महत्वपूर्ण लाभ रहा। शताब्दी के आरंभ के अधिकांश खेती श्रमिकों द्वारा होती थी और जहां संभव हो वहां सहायता के लिए घोड़ों, भैंसों का भाप के इंजनों का प्रयोग किया जाता था। बड़े पैमाने पर कृषि कार्य अकुशल श्रमिकों की बड़ी संख्या उपलब्धि पर निर्भर करता था। गत शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रेलिया दो प्रमुख घटनाओं के 1980 तथा 1990 के दशकों में दुष्परिणाम से उभर रहा था, जब वह भयानक सूखे की चपेट में आ गया था। इन सब विपरीत घटनाओं के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। गत शताब्दी के अंत में ऑस्ट्रेलिया में हुए अनेक अन्वेषणों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र को समुचित विकास करने में सहायता प्रदान की। वहाँ के कृषि क्षेत्र में नए हाल, टैप्स, जेम्स का प्रयोग, फसल काटने की नई मशीन, भूमिगत जल की खोज वह प्रयोग, उन्नत सिंचाई के साधन जैसी नई प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र के विकास में विशेष योगदान दिया।
20वीं शताब्दी के आरंभ तक नई और विकसित प्रौद्योगिकी के कारण कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिसमें अधिक उत्पादन किस्में शामिल थी तथा पशुधन प्रजनन में विशेष उन्नति हुई। ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या की आवश्यकताओं से अधिक अनाज का उत्पादन हुआ तथा विश्व के बड़े खाद्यान्न निर्यात देशों में शामिल हो गया। बाद के वर्षों में उत्तराधिकारी सरकारों ने इस वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए इस मुख्य उत्पादन क्षेत्र को अनेक प्रकार की सहायता प्रदान की। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 4%, ऊन, गोमांस, गेहूँ, कपास तथा विशेष चीनी सहित ऑस्ट्रेलियाई कृषि ने सार्वभौमिक कृषि व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान बनाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया डेयरी उत्पादनों, फलों, चावल और फूलों के उत्पादन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आज ऑस्ट्रेलिया कृषि क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक सक्षम क्षेत्रों में से एक है। कृषि के प्रमुख घटकों में गेहूँ, गोमांस, बागवानी तथा डेयरी उत्पादन प्रमुख रूप से शामिल है। इन क्षेत्रों में प्रमुख उद्योग उत्कृष्ट श्रेणी के हैं तथा वह और अधिक उदार विश्व व्यापार वातावरण में लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें विश्व व्यापार संगठन के साथ चल रहे समझौते के तहत कृषि पर हुए अनुबंधों का पालन करना चाहिए। ऊन उत्पादन। हाल ही में सरकार ने ऊन उद्योग में संस्थागत प्रबंधनों की पुनर्रचना की है ताकि बिक्री और ऊन अधिक प्रोत्साहित किया जा सके तथा विश्व बाजार में अधिकतम उच्च कोटि के ऊन निर्यातों के रूप में उद्योग का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। ऑस्ट्रेलिया की कृषि में यह प्राकृतिक है कि निर्यात से पहले अपने कृषि उत्पादनों को अधिक श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। घरेलू और निर्यात बाजार में अपने उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन की कोटि में सुधार करते हैं और उसे मांग के अनुरूप तैयार करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों को अविनियमित से विकास की नई संभावनाएं पनप रही है। ऊन के लिए आरक्षित मूल्य योजना को निरस्त करने से आरंभिक स्तर पर ऊन संसाधित करने में महत्वपूर्ण नए पूंजी निवेश हुआ है। पिछले 10 वर्षों में 1/5 की तुलना में ऑस्ट्रेलिया की ऊन का 1/3 हिस्सा निर्यात करने से पहले संसाधित किया जाता है। गेहूँ ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही मूल्यवान फसल है तथा ये ग्रामीण आय और रोजगार का प्रमुख स्रोत है। ऑस्ट्रेलिया विश्व के प्रमुख गेहूँ निर्यातकों में से एक है तथा यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 13% गेहूँ की आपूर्ति करता है। तेजी से विकसित हो रहे एशिया प्रशांत क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया के गेहूँ निर्यात के लिए उपज अवसर उपलब्ध कराता है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ निर्यात का लगभग 50% इस क्षेत्र को जाता है। कृषि अनुदान में महत्वपूर्ण कटौती करने से विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर होने वाले समझौते में गेहूं के मूल्यों के मध्यम दर्जे में वृद्धि होने की संभावना है। इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया के गेहूं निर्यात में व्यापक वृद्धि होगी। नई प्रौद्योगिकी समाज खेती बाड़ी में विकास की आवश्यकताओं के प्रति और जागरूक बना है। नई प्रौद्योगिकी को अपना पहले ही अपेक्षा महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि मूल्यों में वृद्धि, व्यापार की बदतर शर्तों, कृषि भूमि के प्रयोग में प्रतिबंध तथा विभिन्न सरकारों द्वारा खेती पर लागू नई परंपराओं के कारण किसानों के लिए कृषि लाभों के स्तर को अपनाए रखना जरूरी हो जाता था। विभिन्न कार्यों में उपग्रह प्रौद्योगिकी को अपनाया जा चुका है। अधिक सिंचाई के लिए GBC पाइपों का अधिकतम प्रयोग किया जाने लगा है। इससे पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुओं से खुली नालियों के माध्यम से अत्यधिक दूरी से जल लाया जाता था। सिंचाई के लिए जल का और अधिक सांसदता से प्रयोग करने की आवश्यकता को महसूस किया गया। कृषि निर्यात। अधिकतर कृषि उत्पादन निर्यात किया जाता है, फिर भी 1950 के दशक से मुख्य आयात के रूप में कृषि वस्तुओं के निर्यात के
महत्व की कमी आई है। इसका कारण था ऑस्ट्रेलिया के निर्यात अन्य वस्तुओं की आयात 75 से 80% हो गए। इस कमी से अन्य वस्तुओं का विशेषकर खनिज और निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हो गई। निर्यात से विशेषकर एशिया में ताज़े और संसाधित खाद्यों के निर्यात को बढ़ाने के लिए कृषि खाद्य कार्यक्रम आरंभ किया गया। इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का खाद्य निर्यात पहले से ही 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। इस कार्यक्रम से खाद्य उत्पादन का दस्ता बढ़ाने में सहायता मिली। आसियान देशों और अन्य एशियाई देशों जैसे कि चीनी, कोरिया तथा जापान को निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं को किस्मों में पर्याप्त विविधता आई है। आसियान देशों ने सेब और दूध उत्पादन के निर्यात के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किए हैं। 1990-91 से 1996 से 97 के बीच पशु व्यापार खासकर फिलीपींस तथा इंडोनेशिया में व्यापक हुआ है, किंतु हाल के दिनों में एशियाई आर्थिक संकट के कारण इंडोनेशिया निर्यात में कमी आई है। इसके साथ ही जापान के कुछ बाज़ारों में ऑस्ट्रेलिया के चावलों की भी शुरुआत हुई है। कृषि क्षेत्र में रोजगार जून 1998 में कृषि रोजगार की संख्या कुल रोजगार का 4.4% आंका गया है। कृषि क्षेत्र में कुछ 365,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जिसमें से 62% कृषि मालिक और साझेदार तथा 38% वेतनभोगी श्रमिक हैं। कृषि क्षेत्र की अन्य सेवाओं पशु चिकित्सा, ठेके पर फसल काटना, ग्रामीण सलाहकार इत्यादि के अतिरिक्त 27,000 लोग रोजगार में लगे हुए हैं। खाद्य संसाधन स्थापनाओं जैसे कि बूचड़खानों, शराब उत्पादन संगठनों, आटा मिलों और फल संसाधकों में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर भी शताब्दी के आरंभ में कृषि रोजगार की अपेक्षा इसमें अब काफ़ी कमी आई है। इस समय लगभग 30% पुरुष तथा 10% महिलाएं कृषि तथा अन्य चारागाह उद्योगों में रोजगार में थे। सिंचाई अधिकांश फसलों को उगाने के लिए वर्ष भर काम ही वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण में विभिन्न नदियों में जल प्रवाह में विभिन्नता तथा वर्ष भर वर्षा सामान्य रूप से होती है। फसलों और चारे की पूर्ति सिंचाई के लिए जल संग्रह पर निर्भर रहना पड़ता है। सब्जियां, फल तथा गन्ने की कृषि के लिए सघन सिंचाई की आवश्यकता होती है। अधिकतर सिंचित भूमि मूडे डार्लिंग बेसिन तक सीमित है। इसमें न्यू साउथ वेस्ट, विक्टोरिया, ब्लेसलैंड तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र शामिल हैं। उर्वरक ऑस्ट्रेलिया की अधिकतर भूमि में फास्फोरस की कमी है। इसके कारण महत्वपूर्ण रूप से सीमित क्षेत्र में सल्फर की व्यापक कमी है। इसलिए फास्फेट उर्वरक विशेषकर सिंगल टू ट्रेस सुपर फास्फेट जो उर्वरक के लिए प्रयोग किए जाते हैं काफ़ी मात्रा में उपयुक्त होते हैं। मछली पालन ऑस्ट्रेलिया के मछली पालन क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा तीसरा क्षेत्र है, जहां 79.4 लाख वर्ग किलोमीटर अथवा ऑस्ट्रेलिया के भू क्षेत्र 16% से अधिक है। ऑस्ट्रेलिया के मछली उत्पादन में मूल्यवान क्रस्टेशियन और मोरेस्ट रॉक, लॉबस्टर व समुद्री झींगा एवं एवलोंग नामक मछलियाँ मुख्य है, जो कुल उत्पादन मूल्य का 70% से अधिक है। उद्योग खनन मोटे तौर पर प्राकृतिक खनिजों को निकालने से संबंधित है, जैसे ठोस खनिज, कोयला, अक्षय तरल, कच्चा पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैसें आदि। ऑस्ट्रेलिया लगातार विश्व का सबसे बड़ा खनिज स्रोत संसाधन वाला राष्ट्र रहा है तथा
इसके खनिज उद्योग राष्ट्र का सर्वाधिक निर्यात आमदनी वाला उद्योग है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों वाला एक संपन्न देश है तथा ये विश्व स्तर का खनन तथा खनिज उत्पादन राष्ट्र बन गया है। ऑस्ट्रेलिया कोयला, बैक्साइट, हीरे, स्वर्ण, लौह, अक्षय रत्न, सीसा, जैक्स, अक्षय तथा खनिज बालू की खानों का एक मुख्य राष्ट्र है। ये एलुमिना तथा एल्युमिनियम उत्पादन में भी अग्रणी राष्ट्र है। वर्ष 1996-97 से खनन उद्योग से ऑस्ट्रेलिया की सकल घरेलू उत्पाद में 2260 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर तथा अथवा 5% योगदान है। ऑस्ट्रेलिया के खनिज उद्योग का इतिहास यूरोप वासियों के आवास के साथ आरंभ हुआ जब उन्होंने अपने भवन निर्माण के लिए ईंटें बनाने के लिए पत्थरों और चिकनी मिट्टी की खुदाई की। अनेक उतार चढ़ाव आए परंतु कम से कम स्वर्ण की खोज से इस उद्योग का ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है। इसे राष्ट्र की मूलभूत औद्योगिक आवश्यकताओं जैसे निर्माण सामग्री, ईंधन तथा औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति होती है। इसे खानों तथा प्रयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए नगर, रेल तथा बंदरगाहों से आबादी तथा उद्योग का विकेंद्रीकरण में सहायता मिली। इसके अपने नगरों और बाहर अबंध अन्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहयोग और प्रोत्साहन मिला और निर्यात आय का एक प्रमुख साधन बन गया। यहाँ के उद्योग ने राष्ट्र और अपने लोगों के लिए खोजों तथा खनिजों के संसाधन के महत्व से संपन्नता अर्जित की है। इसके साथ ही अब यह देश 65 प्रकार की विभिन्न खनिज उद्योगों वस्तुओं का उत्पादन करता है। 1970 के दशक में उत्तरार्ध में ऑस्ट्रेलिया में खनिज उद्योग की विकास दर 15 वर्ष तक बनी रही और उसके बाद कम हो गई। पूरे विश्व में खनिजों की भावी मांगों की पूर्ति के लिए नई खानों को विकसित किया गया जो भंगने आशा सिद्ध हुई। ऑस्ट्रेलियाई उद्योगों की लागत में वृद्धि हुई किंतु सामान्य खनिज मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई। उद्योग व्यापक रूप से निर्यात पर निर्भर करता था तथा बिक्री के लिए तथा अन्य देशों से खनिजों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती थी। निर्माण क्षेत्र। निर्माण व्यापक रूप से भौतिक या रासायनिक वृद्धि से सामग्री या उपकरणों से रूपांतर या नए उत्पादन बनाने से संबंधित है। ये कार्य चाहे शक्ति चलित मशीनों या फिर हाथों से किया जाए। हाल ही के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक क्षेत्र की संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। उद्योग निर्माण ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो ऑस्ट्रेलिया की सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12% है तथा रोजगार के लगभग 12% का योगदान करता है। निर्माण क्षेत्रों में उद्योगों की व्यापक लागत बढ़ने के बावजूद सकल मूल्य में बढ़ोतरी की है पिछले 10 साल से लगभग 15%, किंतु तो भी ऑस्ट्रेलिया के उद्योग का योगदान पिछले 20 वर्षों में 18% से कम होकर फिलहाल 12% है। इसी तरह से उद्योग निर्माण में 20 वर्ष पूर्व 11 लाख के रोजगार संख्या में कमी आई है जो जून 1998 से 965,000 रह गई। ऑस्ट्रेलिया विशिष्ट प्रकार के जलयान जिसमें तेज गति वाले जलयान, विलासपूर्ण सुख सुविधाओं से लैस समुद्री पोत या पेट्रोल जलयान शामिल हैं। निर्माण प्रौद्योगिकी अनेक क्षेत्रों में प्रमुख निर्माता है। ये उद्योग पूर्ण रूप से निर्यात के रूप में स्थापित है। इसके मुख्य बाजार एशियाई क्षेत्र और मध्य पूर्व का क्षेत्र। 1992 में 50 यात्री वाली नई नौकरियां में से 33% ऑस्ट्रेलिया में निर्मित की है। एक अनुमान के अनुसार 1996-97 में ऑस्ट्रेलिया में 10,46,900 निजी क्षेत्र के व्यापारों से लगभग 6,37,200 अथवा 2/3 व्यापार सेवा उद्योग में था।
लघु व्यापार जिसमें 20 कर्मचारी से कम हो का अनुपात इसी भी प्रकार था। ऑस्ट्रेलिया में 10 लाख से अधिक लघु व्यापार में करीब 66% सेवा उद्योग की संख्या हाकी गई है। ऑस्ट्रेलिया निर्माण क्षेत्र के विकास का एक संकेत ये है कि उनकी निर्माण वस्तुओं के निर्यात में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। 1982 में 1992 के दौरान तत्कालीन मूल्य निर्मित वस्तुओं के निर्यात में औसत 12.5% वार्षिक वृद्धि हुई, जो इसके मूलभूत उत्पादनों के निर्यात से काफ़ी अधिक है। इन निर्मित वस्तुओं के निर्यात में बड़ा हिस्सा संसाधित क्षेत्र से निर्यात क्षेत्र में वृद्धि के कारण निर्माण क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि हुई। इन सबसे एशिया का अर्थव्यवस्था में इसके हिस्से में काफ़ी वृद्धि हुई। निर्माण क्षेत्र में सुधार। अभी हाल तक ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था प्राथमिक उद्योगों, कृषि और खनन क्षेत्र पर निर्भर थी। उद्योग निर्माण का विकास ऊंची सीमा शुल्क दर के कारण संभव हुआ। अभी तक ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक नीति का यही आधार था। अधिक सीमा शुल्क व शुल्क के कारण सभी प्रकार से निर्माण क्षेत्र का विकास तो हुआ, लेकिन उससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नहीं थी तथा घरेलू उपभोक्ता को घटिया माल का अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था। सरकार ने 1973 में शुल्क दर में 25% की कमी की, फिर भी 1980 के दशक के मध्य अत्यधिक संरक्षण नीति को लागू किया गया। तब से सीमा शुल्क दर धीरे धीरे कम ही गई। 1966 तक मोटर वाहनों, कपड़ों, जूतों और निर्मित वस्त्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क 5% तक कम कर दिया गया। 1990 के दशक के अंत तक इन उत्पादनों पर सीमा शुल्क दरों में धीरे धीरे 15.25% की कमी की आशा है। ये सब ऑस्ट्रेलिया के उद्योगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किया गया है। सेवा उद्योग क्षेत्र व्यापार, रोजगार तथा सकल मूल्य की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था का विशालतम घटक है। ऑस्ट्रेलिया किसी भी बड़े क्षेत्र में सहायक सेवाओं का मजबूत आधार है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय लेख, विज्ञापन, कानून, प्रबंधन, परामर्श फर्मों में अपने एशियाई क्षेत्र में मुख्यालयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का चयन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों के प्रमुख है, जिसका एशियाई इक्विटीज तथा भावी बाजार के रूप में टोक्यो के बाद दूसरा स्थान है। वहीं विश्व में विदेशी मुद्रा नियमित बाजार में उसका 8वां स्थान है। इन क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी बाजार होने के कारण ऑस्ट्रेलिया में दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सहायक फर्मों का शक्तिशाली आधार है। सेवा क्षेत्र में उद्योग के विभिन्न समूह है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के लिए विकास के वित्तीय संपत्ति तथा व्यापार सेवा, सामुदायिक सेवा तथा थोक और खुदरा व्यापार का महत्वपूर्ण योगदान है। देश में यह तीव्र रूप से विकसित होने वाला उद्योग है। ऑस्ट्रेलिया का सेवा निर्यात क्षेत्र की औसत वार्षिक विकास दर वर्ष 1986-88 तथा 1991-92 की अवधि में 10% रही है। सेवा क्षेत्र का विकास निर्यात मूल्य को हो रहा है। सेवाओं का निर्यात सूचनाओं और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से और भी बढ़ रहा है। पर्यटन तथा शिक्षा सेवाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सेवाओं की संख्याओं में विकास में ऑस्ट्रेलिया को स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिला है। ऑस्ट्रेलिया अनेक एशियाई देशों के विद्यार्थियों के लिए उच्च और उच्चतम माध्यमिक शिक्षा का क्षेत्रीय केंद्र बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालयों तथा सरकारी संस्थाओं में श्रेष्ठ वैज्ञानिक तथा अनुसंधान संसाधन मौजूद है। चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग में गहन अनुसंधान से वैज्ञानिक तथा चिकित्सा उपकरणों को औषधीय निर्यात में काफ़ी विकास हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की जीव प्रौद्योगिकी में विशेष
विशेषज्ञ के परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया में उद्यमियों के लिए व्यापारीकरण के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का प्रत्येक व्यक्ति भवन निर्माण उद्योग से प्रभावित है। ये हमारे रहने के लिए आवास, काम करने और खेलने के लिए स्थान, विद्यालय तथा अस्पताल, अन्य रचनात्मक साधन जैसे कि मार्ग, जल तथा विद्युत आपूर्ति तथा संचार संसाधन प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक जीवन के लिए जरूरी है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था के अनेक घटक भवन निर्माण उद्योग से विशिष्ट रूप से संबंध है, जैसे उपकरणों की आपूर्ति, फिटिंग और सजावट तथा निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना आदि। व्यावसायिक सेवा उद्योग के कुछ भाग जैसे कि वास्तुकार तथा इंजीनियरिंग व्यवसाय भी भवन निर्माण उद्योग से जुड़े हुए हैं। निर्माण उद्योग में 3 व्यापक क्षेत्रों को अपने कार्यकलापों में शामिल किए गए: आवासीय भवन, मकान, फैक्ट्री आदि, गैर आवासीय भवन, कार्यालय, दुकानें, होटल आदि, तथा इंजीनियरिंग निर्माण, सड़क, पुल, जल तथा मालजल निर्माण व्यवस्था आदि शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में निर्माण कार्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से किया जाता है। 1997-98 में निर्माण उद्योग का सभी उद्योगों के सकल उत्पादन का लगभग 5.4% योगदान है तथा उत्पादन आधारित सकल घरेलू उत्पादन के आधार आकलन किया गया है। इसमें 5,97,000 लोगों को रोजगार प्राप्त है, जो सभी उद्योगों में कुल रोजगार शुदा व्यक्तियों का 7% है। संचार सेवा उद्योग में दूर संचार सेवा तथा डाक और संदेश प्रेषण सेवाएं शामिल है। इन उद्योगों में ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड मानक औद्योगिक वर्गीकरण, ऑस्ट्रेलियन एंड न्यू जीलैंड स्टेशन इंस्टीट्यूशनल क्लासिफिकेशंस ANZSIC के संचार सेवा प्रभाग शामिल हैं। दूरसंचार सेवा उद्योग का प्रमुख व्यापार तार केबल या रेडियो के माध्यम से लोगों को दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध कराना। इस उद्योग की प्रमुख गतिविधियों में केबल तथा संचार चैनल सेवा, नेटवर्क संचार सेवा, रेडियो प्रसारण स्टेशनों का संचालन, उपग्रह संचार सेवा, दूरदर्शन टेलीफोन सेवा, टेलीप्रिंटर्स और टेलीफैक्स सेवाएं और टेलीविज़न प्रसारण स्टेशनों का संचालन शामिल है। सारांश: पिछले दशक में ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की वार्षिक औसत दर 3.74% है, जो अधिकांश औद्योगिक अर्थव्यवस्था से थोड़ी अधिक है। ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तन के कारण हुई है। 1990 में कृषि तथा उद्योग का योगदान देश की सकल आय का 5% तथा 36% रहा, जो 1997 में घटकर 4% तथा 28% रह गया। देश की आय में बड़ा हिस्सा तेजी से विकसित हो रही सेवा क्षेत्र का योगदान था, जो इसी अवधि के दौरान 58% से बढ़कर 68% हो गया। ऑस्ट्रेलियाई कृषि में पिछली शताब्दी में महत्वपूर्ण आय तथा उत्पादन हुआ। प्राथमिक उत्पादन जैसे ऊन एवं गेहूँ का ऑस्ट्रेलियाई कृषि में महत्वपूर्ण स्थान है, तो भी मूलभूत उत्पादन क्षेत्र में प्रौद्योगिकी की विकसित तकनीकी का अभाव देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कृषि के मूलभूत उत्पादन में अब मांस, पशु दूध उत्पादन, गन्ना, बागानी फसलें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों से भरपूर है तथा विश्व विस्तार का खनन एवं खनिज उत्पादन राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्पादन क्षेत्र को संसाधनों का संसाधित करने के लाभ है, जिससे अपेक्षाकृत अधिक कृषि भूमि, लकड़ी का कार्य तथा खनिज उत्पादनों में शामिल को काफ़ी लाभ मिला है। इस सभी उत्पादनों का अधिकतर हिस्सा निर्यात किया जाता है।
उत्पादन क्षेत्र को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने 1973 में शुल्क में महत्वपूर्ण सुधार किए। धीरे धीरे शुल्कों में कमी कर ऑस्ट्रेलिया उद्योगों को राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाया गया है। व्यापार, रोजगार तथा प्राप्त सकल मूल्य के संदर्भ में आज ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक उन्नतिशील हिस्सा सेवा उद्योग है। ये ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों तथा सरकारी संस्थाओं में श्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संसाधन उपलब्ध है। पिछले दशक से ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्था की औसत वार्षिक दर बनी रही, जो अधिकांश औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं से थोड़ी अधिक है। ये सब संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन संभव हुआ। सेवा क्षेत्र में अत्यधिक विकास की तुलना में अर्थव्यवस्था की कुल उत्पादन में अपेक्षाकृत कृषि और उद्योग की आय का योगदान कम रहा। ऑस्ट्रेलियाई कृषि क्षेत्र काफ़ी व्यापक और विश्व व्यापार में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि उत्पादनों में सहायता, अनुदानों में कमी और विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WHO के वादवोज निकट भविष्य में अनाज निर्यात में काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया खनिज संसाधनों से संपन्न है तथा विश्व स्तर का खनन राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के उत्पादन क्षेत्र को संसाधनों को संबंधित करने के अधिक लाभ मिलता है तथा कृषि, लकड़ी का सामान तथा खनिज उत्पादनों का अत्यधिक लाभ कमाया है। इन सबके बावजूद विभिन्न व्यवसायों, रोजगार और सकल मूल्यों के योगदान के संदर्भ में सेवा उद्योग ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था का एक बड़ा घटक रहा है। ये शब्दावली है, एक बार इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक देश की कुल वस्तुओं के उत्पादनों तथा सेवा उत्पादों से अर्जित किया गया मूल्य या विदेश से प्राप्त धन मूल्य शामिल करना। एक देश की कुल राष्ट्रीय आय। संरचनात्मक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया जो अर्थव्यवस्था के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में आय बढ़ने के लिए किए जाने वाला परिवर्तन। शुल्क, सीमा शुल्क आदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के आयात पर शुल्क लगाकर राजस्व प्राप्त करने के लिए और या फिर विदेशी स्पर्धा से देशी उद्योगों को संरक्षित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।